हेलो स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 मैथ्स क्लास 9 से क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखते हैं क्या गिवन है। टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of the other triangle. Then you need to show these two parts. ठीक है, तो पहले समझते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन ये है कि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ABC और PQR, राइट। और ABC की AB और BC साइड गिवन है ना, टू साइड AB एंड BC। इसकी AB और ये पूरी BC साइड, ठीक है, किसके इक्वल है। और साथ में ये जो मीडियन है AM किसके इक्वल है, दूसरे ट्राइंगल PQR की रेस्पेक्टिवली सेम साइड की। ठीक है, जैसे अगर AB है तो AB की रेस्पेक्टिवली PQR की कौन सी साइड होगी, PQ। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, इन सॉल्यूशन वी विल राइट given AB is equal to PQ। इसका अगर हम BC लेते हैं तो रेस्पेक्टिवली इसका क्या लेना होगा, QR। तो यहां से BC is equal to QR। और थर्ड थिंग क्या गिवन है कि दोनों की मीडियंस भी आपस में इक्वल है। तो मीडियन है AM और PN, सो AM is equal to PN। ठीक है, नाउ फोर्थ इंफॉर्मेशन जो हिडन इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, हमें दे रखा है कि AM और PN दोनों क्या है, मीडियन है। मीडियन का मतलब हम सबको पता है, मीडियन क्या करती है, जिस भी लाइन पे ड्रॉ होती है उस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अगर AM मीडियन है तो M क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अगर M मिड पॉइंट है किसका, BC का, तो ये BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इट मींस यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन और मिलती है, BM इज इक्वल टू MC। BM इज इक्वल टू MC एज वेल एज इस ट्राइंगल में भी PN मीडियन है तो ये QR को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये वाला पॉइंट एंड पॉइंट। तो यहां से हम लिखेंगे QN इज इक्वल टू NR। और इन दोनों का ये रीजन क्या है, इन दोनों का रीजन ये है AM एंड PN आर मीडियन। ठीक है, हमने यहाँ रीजन हाईलाइट कर दिया। ठीक है, नाउ अब हमें फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं। हमें प्रूफ ये करना है ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू PQN। देखिए ट्राइंगल ABM, ये जो हाफ वाला ट्राइंगल है किसकी कॉन्ग्रुएंट है, PQN ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट। दिस इज सो सिंपल, एवरीथिंग इज गिवन टू यू। देखिए सबसे पहले विल राइट इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। ठीक है, दोनों ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू PQ हमें गिवन है, AB इज इक्वल टू PQ, राइट। सेकेंड BC इज इक्वल टू QR हमें गिवन है, बट हमारे ट्राइंगल का पार्ट क्या होगा, BM। अभी अभी हमने लिखा BM और MC दोनों ही क्या है, सेम है। तो बताइए BC इज इक्वल टू, अगर मैं QR लिखती हूँ, इफ BC इज इक्वल टू QR, तो BC बेटा है क्या, हाफ, सॉरी BC है क्या, BM का डबल ही तो है। या आप इसको ऐसे कह लीजिए कि अगर BC इज इक्वल टू QR है तो बताइए इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे या नहीं। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो कोई गलती की, नो। हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, और हाफ ऑफ BC क्या है हमारा, BM है। तो आई कैन से BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। हाफ ऑफ QR क्या है, QN है। ऑल्दो MC भी हो सकता है और NR भी हो सकता है, बट हमें हमारे ट्राइंगल्स में BM और QN चाहिए थे तो हमने वो पिक कर लिए। नाउ देखिए ये एक साइड मिल गई आपको, साइड, ठीक है, दूसरी साइड ये मिल गई, ठीक है। और थर्ड देखिए क्या गिवन है, AM और PN दोनों मीडियन भी आपस में इक्वल गिवन है क्वेश्चन में। तो वी विल राइट AM इज इक्वल टू, सॉरी AM इज इक्वल टू PN, ये हमें गिवन है। और ये भी क्या इंडिकेट कर रही है, साइड को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो बताइए बाय SSS रूल दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो एट लास्ट विल राइट, सो बाय SSS रूल ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। ठीक है, इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड दैट द बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, प्रूव ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR। मींस जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC और PQR दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सेकंड पार्ट। सो आई राइट इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए क्या क्या हमें इक्वल दे रखा है। इसका AB
इसके PQ के इक्वल है, AB इज इक्वल टू PQ गिवन है, ठीक है। इसका BC इसके QR के इक्वल है, BC इज इक्वल टू QR, और ये दोनों ही हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। अब एक कंडीशन और बची हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट की थोड़ी सी हेल्प लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, ABM और PQN को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो क्या इसके CPCT से हम इस एंगल को, ठीक है, हमने दो ट्राइंगल लिए थे ABM और PQN, तो जब हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इसकी AB इसके PQ के इक्वल हो गई, AM इसके PN के इक्वल पहले से गिवन है, और इसकी BM इसके QN के इक्वल हो गई। तो ये तो कंडीशंस में आ गए थे। अब CPCT के लिए क्या बचेगा कि इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के इक्वल होगा, मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ठीक है। इसका ये B अगर मैं इसको 2 कह दूं तो किसके इक्वल होगा, इसके Q, ये भी 2 होगा, ठीक है। और ऐसे ही इसका जो ये वाला एंगल है 3, ये इसके 3 के इक्वल होगा बाय CPCT। तो अब हम इन तीनों में से देखते हैं कि हमारे यहाँ कौन सी काम आने वाली है, राइट। तो देखिए अगर मैं 1 1 लूंगी तो मेरा मैटर सॉल्व नहीं होगा यहाँ पे। अगर मैं ये 2 वाला एंगल ले लूं, देखिए एंगल ABM बोलिए या ABC बोलिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्या इस एंगल 2 को मैं ABC बोल सकती हूँ, एंगल ABC इज इक्वल टू, और इस वाले 2 को क्या बोल सकते हैं, एंगल PQR, PQR। ऑल्दो ये PQN होता, बट चूंकि PQN और PQR दोनों सेम है तो मैंने लिख दिया PQR। और ये हमने कहां से लिखा, फ्रॉम CPCT ऑफ फर्स्ट पार्ट, फ्रॉम CPCT ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो देखिए 3 केस चाहिए थे हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए, तो हमने क्या क्या लिया, दिस साइड, दिस एंगल एंड दिस साइड, ठीक है। तो बताइए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। सो बाय SAS रूल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है, यहाँ पे आपको डायग्राम गिवन नहीं है तो फिगर यू हैव टू मेक योरसेल्फ। क्या गिवन है, देखिए BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC। तो सबसे पहले तो हमें एक ट्राइंगल गिवन है, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, नेम ABC। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें BE और CF क्या है, दो इक्वल एल्टीट्यूड्स है। एल्टीट्यूड्स मींस परपेंडिकुलर्स, ठीक है, मींस 90 डिग्री का एंगल वो बनाने वाली है जहां भी वो अप्लाई होंगी, ठीक है, BE और CF। तो देखिए BE पॉइंट है नहीं तो हम B से एक लाइन खींचेंगे AC पे, दैट विल बी BE, एंड CF तो C पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे AB पे, दैट विल बी CF, और दोनों एल्टीट्यूड है, मींस ये दोनों इस लाइन पे कितना एंगल ड्रॉ कर रही है, 90 डिग्री का। तो मैंने L का सिंबल बनाया, इट मींस 90 डिग्री एंगल, राइट। नाउ आगे क्या कह रहा है, यूजिंग RHS रूल प्रूव दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। हमें सॉल्यूशन में क्या करना है, इस बड़े ट्राइंगल ABC को एक आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू AC। आइसोसेलेस ट्राइंगल वही होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल हो। तो अगर हम AB इज इक्वल टू AC शो कर दें, ठीक है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू AC, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है, इक्वल एल्टीट्यूड, राइट। गिवन BE इज इक्वल टू CF, BE और CF हमें इक्वल एल्टीट्यूड दे रखे हैं, दोनों की लेंथ सेम है। सेकेंड थिंग हमें क्या गिवन है, एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CEB। क्यों, क्योंकि दोनों ही एल्टीट्यूड्स है और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हमें ये गिवन था, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, कौन कौन से, एक तो ये BFC और BEC, और इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो देयर इज पॉसिबिलिटी हम बड़े वाले ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आई विल राइट इन ट्राइंगल BFC
एंड ट्राइंगल CEB। CEB देखिए क्या क्या गिवन है, BC BC कॉमन, दोनों सेम बेस BC पे बन रहे हैं, सो BC इज इक्वल टू BC, कॉमन साइड हो गई, ठीक है। उसके बाद BE इज इक्वल टू CF गिवन है, हमने यहाँ लिखा हुआ है BE इज इक्वल टू CF गिवन है, और इस BFC ट्राइंगल का ये वाला एंगल और CED ट्राइंगल का ये वाला एंगल, ये भी आपस में इक्वल गिवन है, दोनों 90 डिग्री हैं। तो यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं BFC इज इक्वल टू CEB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये दोनों ही हमें क्या है, गिवन, ठीक है। तो बताइए कौन सा रूल यहाँ पे लग गया, ये वाला एंगल 90 है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि हमें ओनली RHS रूल यूज करना है, ठीक है। तो देखिए हमने ये वाला एंगल लिया इस ट्राइंगल का जो कि 90 है, उसके सामने वाली साइड क्या है, इसकी हाइपोटेनियस है, ठीक है। ऐसे ही FBC ट्राइंगल की ये 90 डिग्री का एंगल है, सामने BC साइड है, तो हाइपोटेनियस मींस एक एंगल 90 है दोनों ट्राइंगल्स का। सॉरी नेक्स्ट हमारे पास जो है हाइपोटेनियस सेम हो चुकी है। थर्ड तीसरी अनदर साइड कोई सी भी इक्वल होनी चाहिए, तो हम कह रहे हैं कि इसका CF और इसका BE इक्वल है। तो बताइए RHS रूल लग गया, सो बाय यूजिंग RHS रूल ट्राइंगल BFC congruent to triangle CEB, ठीक है। तो ये दोनों स्मॉल वाले ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। चलिए अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो देखिए इसके CPCT से हम क्या क्या लिख सकते हैं, राइट। अब CPCT के लिए मैं एक बार इन दोनों ट्राइंगल्स को सेपरेट आउट कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, राइट। ये तो आपका फर्स्ट ट्राइंगल था, कौन सा, FB और ये C, और ये एंगल 90 डिग्री था। दूसरा हमारा ये ट्राइंगल था, राइट, BC और ये E, और ये वाला एंगल 90 था, ठीक है। तो हम तीनों की साइड्स, सॉरी दो साइड्स और एक एंगल कंडीशन में ले चुके हैं। तो CPCT के लिए देखिए क्या बचेगा, ये BC हम पहले ले चुके हैं कंडीशन में, इसका FC और इसका EB ले चुके हैं, राइट, और ये वाला एंगल ले चुके हैं। तो ये तीन हम कंडीशन में ले चुके हैं, तो बाकी CPCT में जाने के लिए दो एंगल्स और एक साइड बच गई। तो अगर मैं दो एंगल्स की बात करूं तो मुझे बताइए कि इसकी डबल लाइन और सिंगल लाइन के बीच में यहाँ पे C पॉइंट है, अगर मैंने इसको 1 बोल दिया, ठीक है, तो ऐसे ही इसकी सिंगल और डबल लाइन के बीच में ये वाला एंगल होगा या नहीं होगा, मतलब C पे बनने वाला एंगल इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का B पे बनने वाला एंगल सेम है। मैंने कैसे देखा कि मैंने पहली लाइन मार्क कर दी थी डबल लाइन और सिंगल लाइन, और यहाँ पे डबल लाइन और सिंगल लाइन, यहाँ डबल लाइन और सिंगल लाइन के बीच में 1 आ रहा है, यहाँ भी डबल लाइन और सिंगल लाइन के बीच में 1 आना चाहिए। इट मींस इसका C और इसका B इक्वल हो गया। दूसरा देखिए ये पहले से इक्वल है दोनों का, तो तीसरा बचा हुआ एंगल कौन सा हो गया, इसका ये वाला, अगर मैंने इसको 2 बोल दिया तो इसका ये वाला भी क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो ये सब हम CPCT से कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो प्रूफ करने का केस है उसके लिए हम इन दोनों CPCT में से कौन सा पिक करेंगे, उसको ध्यान से समझना बेटा। अगर मैं इस 1 की बात करूं, इस 1 की बात करूं, तो ये 1 अगर मैं ओरिजिनल फिगर पे आऊं तो BCF वाला एंगल है, BCF मींस ये हाफ वाला एंगल, ठीक है, और EBC, क्योंकि 1 वाला ले रहे हैं ना हम, EBC, तो ये इसका हाफ वाला एंगल है। बट हमें क्या प्रूफ करना है, AB इज इक्वल टू AC। अगर हम किसी तरीके से कंप्लीट एंगल B इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल C प्रूफ कर दें, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर एंगल सेम होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो B के सामने AC है और C के सामने AB है, तो AB बराबर AC हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए क्या हमें ये वाला एंगल लेना चाहिए, नो, मींस ये वाला CPCT हम नहीं लेंगे, 1 1 वाला, राइट। तो अब 2 2 वाले पे चलते हैं। 2 वाला कौन सा है, देखिए FBC। तो बताइए कंप्लीट एंगल मिल गया या नहीं मिल गया FBC में, यस। और यहाँ पे 2 पे देखिए ECB, तो ये वाला कंप्लीट एंगल यहां से मिल गया। इट मींस आई कैन से बाय CPCT एंगल FBC, या आप यहां से देख लीजिए 2 2 वाले एंगल्स कौन कौन से हैं, FBC इज इक्वल टू, यहाँ 2 कौन सा बन रहा है, ECB,
ई सी बी, ये हम सीपीसीटी से कह सकते हैं जब हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, राइट। तो अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, अब एफ बी सी या आप ए बी सी बोलो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसे ही ई सी बी बोलो या ए सी बी बोलो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि सी तो सेम ही है दोनों में, राइट। तो यहाँ मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं कि यहाँ से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया, ठीक है। सो अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, राइट, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ऐसा हम क्यों कहेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। सो यही हमें प्रूव करना था, ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो वी हैव प्रूव। तो फाइनली आप क्या लिख देंगे, हेंस ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आई एम राइटिंग ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। सो वी हैव प्रूव्ड। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, हियर इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। क्या गिवन है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। डायग्राम आपको गिवन नहीं है, हम बना लेते हैं, बहुत इजी है। आपको एक ट्राइंगल गिवन है ABC, जो कि कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC हमें गिवन है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन क्या है, गिवन AB इज इक्वल टू AC। उसके बाद ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। AP परपेंडिकुलर टू BC मतलब A से हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, किस लाइन पे, BC लाइन पे। BC एंगल कितना है आपका 90, और इसको नाम देंगे P। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी कितना होगा 90, ठीक है, बाय लीनियर पेयर। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख रहे हैं फाइन। अब यहाँ से हम फिर लिख देते हैं APB is equal to APC, APC is equal to 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि AP परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हमें गिवन है। शो क्या करना है, प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे, एंगल B एंगल C की इक्वल प्रूव करना है। तो अगर हम इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को ले लें, कौन कौन सा, ABP और ACP, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो CPCT से ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ सकता है, ठीक है। तो चलिए ये अप्रोच लगाते हैं। सो आई विल राइट इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC क्या क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, APB इज इक्वल टू APC 90। ये दोनों कंडीशन हमें गिवन, ठीक है। नाउ थर्ड कंडीशन क्या होगी, इस केस में AP कॉमन, दोनों ट्राइंगल में AP आ रहा है, तो AP इज इक्वल टू AP कॉमन। तो देखिए कौन सा रूल लग गया यहाँ पे, एक एंगल 90, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, इसके सामने वाली साइड ये भी हाइपोटेनियस, तो दोनों के एक एक एंगल 90, दोनों की हाइपोटेनियस इक्वल, और साथ में ये कॉमन साइड ये भी दोनों की इक्वल है, मींस इनकी थर्ड साइड हो गई। तो बाय यूजिंग RHS रूल, ट्राइंगल ABP, यहाँ हमने APB लिखा था तो APB लिख लेते हैं, APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्राइंगल का अगर मैं इसे सेपरेट आउट कर दूं, ऑल्दो रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, बट स्टिल और क्लियरेंस के लिए हमने दोनों ट्राइंगल को सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है। दिस इज APB 90 डिग्री, ये 90 डिग्री PC और ये A, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC, AP कॉमन, और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये तो कंडीशन में आ चुका है। तो CPCT के लिए क्या बचा, इसका ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, इसका ये वाला एंगल अगर ये 2 है तो इसके इस वाले एंगल के इक्वल होगा, राइट, ठीक है।
सो यहां से हम कह सकते हैं बाय सीपीसीटी एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी, जो 2 हमने डिनोट किया फिगर में, और यहां से 2 क्या है ए सी पी, एंगल ए सी पी बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से हम ऐसा बोल सकते हैं, सीपीसीटी मींस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर मैं एबीपी बोलूं, देखिए ए बी पी बोलूं या ए बी सी बोलूं, बात एक ही है, और ए बी सी को ही हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बी। तो यहां से हम एबीपी को क्या लिख सकते हैं, एंगल बी, और एसीपी को ए सी पी, ये वाला एंगल है, चाहे तो आप ए सी पी बोलिए, चाहे ए सी बी बोलिए, या कंप्लीट एंगल सी बोलिए, एक ही बात है। तो यहां से हम b इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, प्रूफ एंगल b इज इक्वल टू एंगल c, सो वी हैव प्रूव्ड। ठीक है, बाय सीपीसीटी ऑफ दीस टू ट्रायंगल। सो नाउ दिस इज ओवर, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 7.4 इंट्रोडक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल दैट बाय बाय।